नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इस बात का खुलासा होने के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली दंगों में साजिशों का खुलासा होने पर काफी बवाल भी मचा, लेकिन धीरे धीरे सभी आरोपियों को उनकी जगह पर पहुंचाया गया। इस बीच दिल्ली दंगों में पीएफआई का भी लिंक सामने आया। अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ होने वाले आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पीएफआई का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों में कई बार इस संगठन का नाम भी सामने आ चुका है। ऐसे में इस संगठन से जुड़े लोगों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि इस मामले की जांच का जिम्मा ईडी को सौंपा गया है, जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हवा देने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी के बीच संबंधों की जांच कर रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन दोनों के बीच धन का लेन देन होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ पदाधिकारियों और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच हुए संवाद को उजागर किया। ये जानकारी खुद प्रवर्तन निदेशालय ने जारी की है। ईडी सीएए के विरोध प्रदर्शन में देश से बाहर से आए धन के इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच कर रही है। इस सबूत के मिलने के बाद ईडी जांच के सिलसिले में जल्द ही संदिग्धों से फिर से पूछताछ कर सकती है। साथ ही जांच में ईडी को पीएफआई के पदाधिकारियों की भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के सबूत मिले हैं। इस बातचीत का विवरण जानने के लिए वे फिर से पूछताछ करेगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में ईडी ने ट्वीट भी किया है कि पीएफआई और भीम आर्मी के बीच धन का लेन देन होने के उसके पास पुख्ता सबूत है। वहीं दूसरी ओर हाथरस मामले पर पीएफआई का लिंक होने का खुलासा किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि पीएफआई नामक संगठन को विदेशों से रुपए पहुंचाए गए थे। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि इन्हीं रुपए के माध्यम से पीएफआई को हाथरस में जातीय दंगे भड़काने थे। ऐसे में इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसे पीएफआई से जुड़ा बताया गया था। अब ईडी के इस खुलासे के बाद लुटियन मीडिया की भी पोल खुल गई। जो लिबरल गैंग दिल्ली दंगों में पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कोई संबंध ना होने के दावे कर रही थी, वो ईडी के इस ट्वीट के बाद बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। लेकिन अब ईडी ने लुटियन मीडिया के इस झूठे दावों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। एजेंसी की ओर से ये ट्वीट उस न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि ईडी को अपनी जांच में पीएफआई और भीम आर्मी के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। दरअसल न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच कोई संबंध नहीं है। एजेंसी ने उन दावों को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि हाथरस मामले के जरिए हिंसा भड़काने के लिए कथित विदेशी फंडिंग के 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए। अब इस खबर को गलत बताते हुए ईडी ने अपने ट्वीट में लिखा, ये खबर गलत है। वास्तविकता में ईडी पीएफआई अधिकारियों से बरामद विश्वसनीय सबूत के आधार पर पीएफआई और भीम आर्मी के फाइनेंशियल लिंक्स की पड़ताल कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि केवल न्यूज़ 18 ने ही नहीं, बल्कि कई मीडिया चैनल्स ने यह झूठा दावा अपनी रिपोर्ट्स में किया था। इस सूची में एक नाम इंडिया टुडे का भी है। इंडिया टुडे ने अपनी 9 अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को भीम आर्मी और पीएफआई के बीच लिंक नहीं मिले हैं, जिन्हें सीएए विरोधी आंदोलन में हिंसा भड़काने वाला कहा जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ईडी ने 100 करोड़ रुपए बरामद होने वाले दावों को झूठा कहा है। उनका ये बयान यूपी डीजीपी बृजलाल के दावों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी समेत कई बाहरी हाथरस मृतकों के परिवार को बरगलाना चाहते हैं। इसके बाद प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर ने भी इस मामले में जमकर झूठ फैलाया।
उन्होंने भी पीएफआई और भीम आर्मी के लिंक को खारिज किया। इस संबंध में रिपोर्ट्स अक्टूबर महीने की शुरुआत में आई थी और कई संस्थानों ने इसे कवर किया था, लेकिन ईडी के खुलासे के बाद इन सभी पोर्टल्स की पोल खुल गई कि किस तरह से ये झूठ फैलाकर दिल्ली दंगों को भड़काने वाले संगठनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया टुडे की असलियत तो अब सबके सामने आने ही वाली है, क्योंकि फेक टीआरपी स्कैम की ओरिजिनल एफआईआर में भी इसका नाम था, जहां अब तक मुंबई पुलिस इस मामले में रिपब्लिक टीवी को फंसाने के जतन कर रही थी। वहीं अब इस मामले में कमान ईडी को सौंप दी गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस और इंडिया टुडे दोनों ही इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही अब जो खुलासा ईडी ने किया है, उसके बाद पीएफआई ने कोई भी गलत काम करने से साफ इनकार किया है और भीम आर्मी ने हर तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। लेकिन फिलहाल ये बात है कि दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के बीच बातचीत दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई थी और ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में अब जब ईडी इसकी जांच करेगी तो दोनों ही संगठनों को लेकर कई और बड़े खुलासे होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।